मेरे बच्चों ने अपनी आंखों से देखा, तीनों छोटे बच्चों ने लेटे हुए थे, वो उन्होंने बैठ के देखा कि उसके बाप को कैसे बेदर्दी से मारे। अच्छा, वो जो 3 छोटे बच्चे हैं उनकी क्या उम्र है जिन्होंने अपने आंखों से अपने बाप को इस हालत में देखा? मेरी एक 1.5 साल की बेटी है, एक 6 साल की बेटी थी और एक 7 साल का बेटा है। साफ तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा मुझे तो बस बंदे की वैसे ही लाश चाहिए जैसे मैंने अपनी शोहर को मरते हुए देखा अपनी आंखों के सामने। मेरे छोटे छोटे बच्चे में उसको तरस नहीं आया, उसका यतीम करके चले गए। मैं सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी, मेरे बच्चे क्या करेंगे? बाप तो बाप होता है। दोस्त भी थे उनके साथ, उठता बैठा था मेरा शोहर, दोस्त थे। उसको फायर मार के ना सारों ने 16 फायर मारे हैं उसको, 16 के 16 उसके अंदर मारे और मार के मेरे ऊपर आते आते वो ऊपर को भाग गए सारे। जैसे मेरा मुंह दबोच के वैसे ही मुझे ऐसे करके दिखाते, ये देखे सारे नेल्स वगैरह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, हम किस मुआशरे में रह रहे हैं? मतलब एक इंसान पर इतना जुल्म, यहाँ पाकिस्तान में इंसान को ऐसे ज़िबा किया जाता है जैसे शायद जानवरों को भी इस तरह ज़िबा नहीं किया जाता। आज मेरे साथ वो खातून मौजूद है जिसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और उन 3 मासूम बच्चों के सामने, उसकी बीवी के सामने उसके शोहर को 16 जो है फायर मार दिए जाते हैं। वो जो शोहर है किस तरह तड़प रहा होगा और उन बच्चों पर क्या असर पड़ा होगा जिन बच्चों के सामने उनके वालिद को इस तरह जो है छली छली कर दिया। उनकी जो है वाइफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि असल में ये सारा वाकया कैसे हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो हम मतलब इसका दावा ही नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा दुख है। अल्लाह ताला उन्हें जो है जन्नत में जगह अता फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ये वाकई बच्चों के सामने ये हुआ है? बच्चों के सामने हम सोए हुए थे, जब उन्होंने ये दरवाजा खड़का तो खुद धक्का लगा के खोला है ना हमारा दरवाजा, तब मैं जल्दी से ऊपर आहट लेके उठी। वो जो आदमी था ना पहला नंबर वाला, उसने जल्दी से मेरा मुंह दबोच के वैसे ही मुझे ऐसे करके दिखाते, ये देखे सारे नेल्स वगैरह दबोच के मुझे ना नीचे को करते, कहते चीखे नहीं मारनी। मैंने फिर भी मुंह से हाथ पीछे करके इतनी चीखे मारी, मेरे बच्चे भी उठ गए, मेरा हस्बैंड भी उठ गया। कहता क्या हुआ क्या हुआ? वो कहता चो तू भी ना चीखे मारी, बोली ना, आवाज ना निकाली, फोन पकड़ा इधर ताकि वो फोन ना कर सके किसी को। कहता है इधर पकड़ा, चीखे ना मारने, वरना उन्होंने इधर मेरी गन रखी थी, ये इधर सारा उन्होंने मुझे मारा था। तो ना कहते हैं ये मैं तेरे बीवी का दिमाग फाड़ दूंगा, तेरे बच्चों को भी कत्ल कर दूंगा, आवाज ना निकाले। मेरा हस्बैंड कहता नहीं निकालता, उसको छोड़ दो मेरी बीवी को। वो भी अब ये बातें कर ही रहे थे आपस में ना, मैंने उसकी गन को ऐसे पकड़ के ना फेंक दिया। जो इधर 2 लड़के खड़े हुए थे ना, 2 ने मुझे पकड़ा हुआ था, एक ने ऐसे बाजू करके पकड़े हुए थे, एक ने मेरा मुंह दबोचा हुआ था। उसने मुझे कहा कि तू हिलना नहीं है जन। उन दोनों को छोड़ के जो इधर भी खड़े हुए थे ना, मैं इधर को भागी हूँ ना जल्दी से। उन्होंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की है, मैं नीचे से निकल के ना ऐसे फौज से भाग गई हूँ नीचे को। ऐसी खुदा ने पता नहीं क्या ताकत दे दी, मैं जल्दी से नीचे भागी। वो पीछे से भी फायर मार सकते थे मुझे, पर खुदा ने मुझे बचाया, मैं भागी नीचे। मैंने नीचे से अपने सास ससुर का दरवाजा खड़का के उनको उठाया कि ऊपर वो आ गए हैं, फिर उनके पास गन्ने हैं, ऊपर आ गए हैं। मैं उनको उठा के ऊपर लेके आ रही हूँ, उसी टाइम में भागी हूँ। इतने में मेरे नीचे जाते जाते पता नहीं सबने मिलके मेरे पीछे जो भागने वाले थे वो भी अंदर आ गए। उसको फायर मार के ना सारों ने 16 फायर मारे हैं उसको, 16 के 16 उसके अंदर मारे और मार के मेरे ऊपर आते आते वो ऊपर को भाग गए सारे। मैंने भी लोग जो है था, मैं जल्दी जल्दी अपने हस्बैंड को आगे पकड़ने लग गई। मैंने क्या हुआ है? कुछ नहीं होता तुझे? कहता नहीं मुझे नहीं कुछ होता, बच्चों को पकड़ ले। मेरे खुदाया तूने मेरे बच्चों को सलामत रखा, पर मेरे बच्चों के दिमागों से ये हादसा कैसे निकलेगा? उनके सामने उनके बाप को कत्ल कर दिया क्या? मेरे बच्चों को यतीम करते हुए भी उन्हें ख्याल नहीं आया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कितने लोग थे और वो लोग जो है वो कौन थे? 6 लोग हैं थे। मेरे हस्बैंड ने बताया था, एक शानी नाम का लड़का था और एक वो उसके जान पहचान के लड़के, मुझे नहीं उनके नाम आते, मेरे ससुर को पता है उनके नामों का। तो आपके हस्बैंड था किसने उसको फायर मारे ना, उसने बताया था अपने बब्बू को किसने किसने मारे हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड के उनके साथ क्या दुश्मनी थी, किस वजह से? पे फायरिंग करता होता था,
वो बड़े सालों से फायरिंग कर रहा था। मेरे हस्बैंड ने पहले प्यार से कहा था कि ना किया कर, हमारी छत पे ना किया कर, अपनी छत पे जो मर्जी किया कर, हमारी छत पे फायरिंग ना किया कर। तो वो कहता अच्छा ठीक है। फिर जानबूझ के अगले दिन, जैसे इंसान दहशत में आकर नहीं करता कि तेरी छत पे ही करूंगा, उसने फिर वैसे किया, फायरिंग छत पे किया गया। और इतने ज्यादा होल, फिर मेरे हस्बैंड ऊपर से जब पकड़ के लेके गया, उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी थी, उसको वही अनाया थी उसके अंदर कि मैं, उसने उस एप्लीकेशन का बदला 2 महीने बाद लिया है कि तूने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन जो दी है क्यों दी है, मैंने तुम्हें मना किया था, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मत देना। अच्छा, वो लड़के जो है वो मोहल्लेदार भी हैं, तो आपके जो शोहर थे उनके दोस्त भी थे? दोस्त भी थे, उनके साथ उठता बैठा था मेरा शोहर, दोस्त थे। तो आपको नहीं लगता कि ये तो बहुत मामूली सी बात है, इस पर बंदे को 16 फायर मार दी, उसकी जान ले ली, इसके अलावा कोई बात? वो कहता था मैं एप्लीकेशन दूंगा, मैंने कहा था ना दे, सारी दुनिया देखती है, सारी दुनिया आंखें बंद करके बैठी है, तुझे क्या पड़ी है फायरिंग कर कि एप्लीकेशन दे। इतने इतने बड़े अफसर यहाँ पे रहते हैं, सारे इतने इतने सरकारी अदारे यहाँ पे, कोई कुछ नहीं कहता, तू क्यों कहता है? कहता है नहीं, कानून के पास जब हम जाएंगे कानून के पास तो कानून के मुताबिक बात करेंगे तो इंसाफ मिलता, क्यों नहीं मिलता? उसको तो कानून पे अंधी आंखों की तरह विश्वास करता था। वो मुसल पुलिस वालों के ऊपर इतना फैन था, कहता था नहीं, DSP IG सब मेरे हैं, सब मेरी बात सुनेंगे, हर गरीब बंदे की सुनी जाती है। अच्छा नाज़रीन, ये वो कमरा है जिस कमरे में हम मौजूद है, जहाँ ये पूरी फैमिली रहती थी। ये बेड जो है, इस बेड पर ये सब जो है लेटे हुए थे, और जहाँ इनके शोहर को फायर लगे वो जगह भी हमें दिखाइएगा। आपका शोहर बेड पर लेटा था या चारपाई? लेटा हुआ था, इधर चारपाई साथ लगाई हुई थी। अच्छा नाजरीन, ये वो जगह है जहाँ पर उस शख्स को जो है 16 फायर लगे हैं। तो ये मतलब ये यहाँ सारा खून जो है, खून से लथपथ है ये बिस्तरा। आप इस वक्त यहीं पर थी जब उसको फायर मारे थे? मैं नीचे से अभी अब बता के ऊपर को आ रही थी, मेरे ऊपर आने से पहले वो फायरिंग करके ऊपर को भाग गए थे। मेरे बच्चों ने अपनी आंखों से देखा, तीनों छोटे बच्चों ने। आपके बच्चे अब ठीक है? आपके कितने बच्चे? मेरे 4 बच्चे। मेरी बड़ी बेटी तो नीचे सोती है अपनी दादी के पास, 3 इधर लेटे हुए थे। वो उन्होंने बैठ के देखा कि उसके बाप को कैसे बेदर्दी से मारे। अच्छा, वो जो 3 छोटे बच्चे हैं उनकी क्या उम्र है जिन्होंने अपने आंखों से अपने बाप को इस हालत में देखा? मेरी एक 1.5 साल की बेटी है, एक 6 साल की बेटी थी और एक 7 साल का बेटा है। अच्छा, अब आपको पुलिस से इंसाफ की उम्मीद है, क्या कहेंगे आप? जितना मेरा शोहर कानून पे एतबार करता था ना, उसके मुताबिक जब से मैं कल से इंटरव्यू दे दे के थक गई हूँ, एक ही बात हजारों को बता बता के थक गई हूँ, इंसाफ तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा मुझे। मुझे तो बस बंदे की वैसे ही लाश चाहिए जैसे मैंने अपने शोहर को मरते हुए देखा अपनी आंखों के सामने। मेरे छोटे छोटे बच्चे में उसको तरस नहीं आया, उसका यतीम करके चले गए। मैं सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? मेरे बच्चे क्या करेंगे? बाप होता नाज़रीन, ये जो है, ये मार्शल जो है, जो ये इनकी छोटी बड़ी बेटी है। मतलब मैं क्या बात करूं, ये ऐसा दुख है कि हम बात भी नहीं कर सकते, ना किसी का बदावा कर सकते। तो इन फैमिली को जो है जरूर इंसाफ मिलना चाहिए। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ये आला ओहदेदार जो है वहां तक ये पहुंचे और इन्हें इंसाफ मिले। इसी के साथ इजाजत है, अल्लाह के बाद।